नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड के शुगर फैक्ट्री के पास से एक एसयूवी कार में से पुलिस ने लाखों रुपए की शराब को किया जब्त। कार चालक कार को छोड़कर हुआ था फरार। धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वलसाड जिला समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन। दादरा नगर हवेली में एक आईआरबी अधिकारी की मौत होते उन्हें सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। पानेरा शुगर फैक्ट्री के पास एलसीबी पुलिस की टीम ने शराब से भरी हुई कार का फिल्मी स्टाइल में पीछा करते कार के चालक ने कार को चंद्रमौलेश्वर मंदिर के पास उतार कर हुआ था फरार। पुलिस ने कार में से शराब के जत्थे को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू की है। चुनाव को लेकर रखी गई पुलिस चेक पोस्टों को हटाने के बाद संघ प्रदेश दमन और सिलवासा से गुजरात में शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस द्वारा बार बार शराब से भरी हुई कारों को पकड़ने के बावजूद शराब तस्करों येन केन प्रकार से शराब की तस्करी करते हैं। तो वलसाड एलसीबी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग में घूम रही थी और उस दौरान जानकारी मिली थी कि दमन की ओर से एक एक्सयूवी 500 कार नंबर GJ01 RP 0092 सूरत की ओर जा रही है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम पानेरा शुगर फैक्ट्री ओवरब्रिज के पास वॉच रखे हुए थी। उस दौरान जानकारी वाली कार आते कार को रोकने के लिए इशारा किया था, पर पुलिस को देखकर कार चालक ने तेज गति से कार को चला दिया था। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में कार का पीछा करते कार का चालक पानेरा हाईवे पर आए चंद्रमौलेश्वर मंदिर धर्मपुर 4 रास्ते पर नीचे सर्विस मार्ग से कार को उतारकर कार को छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने कार के अंदर जांच करते शराब का जत्था मिला था। पुलिस ने कार को बाहर निकालने के लिए क्रेन की सहायता ली थी और काफी जद्दोजहद के बाद कार को बाहर निकाला गया था। तो फरार हुए शराब तस्कर को पकड़ने के लिए फिलहाल तो पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है। एक मिनट। हाँ, वलसाड समाहर्ता कचहरी पर धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा समाहर्ता को सौंपा गया था ज्ञापन। गुरुवार को वलसाड समाहर्ता कचहरी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा एक आवेदन पत्र सौंपा गया था। समाहर्ता को संबोधित करते हुए दिए गए इस आवेदन पत्र में बताया गया था कि देश में कई सालों से विदेशी ईसाई धर्म की संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के फलस्वरूप देश को और हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में हिंदुओं के धर्मांतरण की प्रवृत्तियां चला रहे हैं। वो भारत को ख्रिस्ती देश बनाने के लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं और हर साल दिसंबर महीने में धर्मांतरण की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। 25 दिसंबर नाताल के दिन बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। तो इस बारे में एक आवेदन पत्र दिया गया था और विनती की गई थी कि ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जाए। मुद्दो तो खाली एक ज छे, जे धर्मांतर થઈ રહ્યું છે। આજે લગભગ છેલ્લા લાંબા સમયથી અમે આ વિષય પર ઘણી વખત સંગઠનો મળીને આ વિષય ઉપર કામ કરી રહ્યા છે, છતાં પણ જે ઈસાઈ મિશનરીઓ દ્વારા જે ધર્માંતરની જે ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે, લગભગ તમે માનશો નહીં, વલસાડથી લઈને 3 કિલોમીટરના દૂરના અંતર પર સોમનાથ રેસિડેન્સી કરીને સોસાયટી આવેલી છે। ત્યાં અત્યારે લગભગ પરમ દિવસે જ કંઈક 20-25 ઈસાઈ ધર્મના અનુયાયી આવીને ત્યાં ધર્માંતરનો એક મોટો મતલબ આ મુદ્દો લઈને બેસેલા હતા, જે આપણા ગરીબ અને આદિવાસી વર્ગના લોકોને ભાઈ લોભ લાલચ આપીને આ વિષય ઉપર એમને ધર્માંતર કરવા પર પ્રેરી રહ્યા હતા। ને મારે કહેવાનું એમ છે કે આજે લગભગ છેલ્લા વર્ષોથી મેં ઘણા વર્ષોથી જોઈ રહ્યો છું કે સ્કૂલોમાં આપણે જોઈએ કે
કે ભાઈ મુસ્લિમ લોકો પણ પોતાની ઈદનો તહેવાર સ્કૂલોમાં નથી ઉજવતા, હિન્દુઓ પણ પોતાની દિવાળીનો તહેવાર સ્કૂલમાં નથી ઉજવતા, તો ઈસાઈ લોકો શા માટે સ્કૂલોમાં ક્રિસમસનો તહેવાર ઉજવે છે? ને મારે ખાલી સરકારને કે આપણા હિન્દુ સમાજના દરેક લોકોને કે સ્કૂલ એસોસિએશનના જે બી પ્રમુખ હોય કે ટ્રસ્ટી હોય કે સ્કૂલના જે પ્રિન્સિપલ હોય એમને ખાલી એક સૂચન આપવાનું છે કે ભાઈ આ ક્રિશ્ચન લોકો જે તમે ક્રિશ્ચન લોકોની વાત સાંભળીને જે ક્રિસમસનો તહેવાર ઉજવો છો તો તે સ્કૂલોમાં ના ઉજવો, જેથી કરીને અમારા હિન્દુ લોકોના બાળકો એમના તરફ પ્રેરાય અને પોતાના ધર્મને ભૂલે. હું એમ નથી કહેતો એમનો ધર્મ ખરાબ છે, ક્રિશ્ચન લોકોનો એમનો ધર્મ બી સારો જ છે એમના પ્રમાણમાં, પણ હિન્દુ ધર્મને ઘડી તમે ટાર્ગેટ કરો છો એ ઘણું ખોટું કરો છો. ને આ વિષય અમારા માટે બહુ ચર્ચાનો વિષય છે, અને આવનારા સમયમાં હિન્દુ સંગઠન આ વસ્તુ નહીં સહી શકે, એ બદલ હું આ વિષય પર આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યો હતો. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली पुलिस विभाग द्वारा IRB विभाग में पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर फर्ज बजाते सेकंड बैच के अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत होते दी गई श्रद्धांजलि। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के IRB विभाग में पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर फर्ज बजाते वो घर पे आए थे। उस दौरान कल्पेश भाई पटेल को अचानक दिल का दौरा होते उनकी मौत हुई थी। IRB के सेकंड बैच के अधिकारी की मृत्यु होते पुलिस और IRB विभाग शोकमग्न हुआ था। उनके विभाग द्वारा मान सम्मान के साथ पुष्पांजलि अर्पित करके अंतिम विदाई दी गई थी। खानवेल RDC हिमांशी मीना, पुलिस विभाग के अधिकारियों, IRB विभाग के अधिकारियों इत्यादि ने उपस्थित रहकर पुष्पांजलि अर्पित की थी।
दादरा नगर हवेली के खेड़पा गांव में दो बाइक आमने सामने टकराते हुई दुर्घटना में दो युवाओं की घटनास्थल पे ही हुई थी दर्दनाक मौत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के खेड़पा गांव में मेन मार्ग पर महाराष्ट्र के बाइक सवार आमने सामने टकराते दो युवाओं की घटनास्थल पे ही हुई थी दर्दनाक मौत और दो शख्स गंभीर तरीके से हुए थे घायल। उपचार के लिए अस्पताल में दोनों महिलाओं को भर्ती करवाया गया है। खेड़पा गांव के अनिल भाई खंजोड़िया के घर के पास शाम के वक्त बारिश की वजह से दो बाइक सवारों का बैलेंस नहीं रहते आमने सामने टकराए थे। ये घटना के चलते लोग इकट्ठा हो गए थे और 108 एम्बुलेंस के साथ पुलिस को जानकारी दी गई थी। इस घटना में दो युवा विलास गुना साप्टे उम्र वर्ष 47 साल निवासी दाबेरी मुलगांव महाराष्ट्र और भरत ढाकल नागड़े उम्र वर्ष 27 साल निवासी दाबेरी मुलगांव दोनों की घटनास्थल पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। बाइक पर सवार दो महिलाएं मंगला विलास साप्टे उम्र वर्ष 42 साल निवासी दाबेरी को खानवेल सब जिला अस्पताल में और अनसुया लक्ष्मण गोतरना उम्र वर्ष 50 साल निवासी दाबेरी मुलगांव जिन्हें विनोबा भावे अस्पताल में उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस के जरिए भर्ती करवाया गया है। वापी कोपली मार्ग से वापी एसओजी की टीम ने एक टेम्पो में से साग के लकड़ियों के जत्थे को पकड़ा। वापी के कोपली मार्ग से पिकअप टेम्पो में साग के लकड़ियों के साथ एक शख्स को पकड़कर आगे की जांच फॉरेस्ट विभाग को सौंपते कार्यवाही शुरू की गई थी। जांच में आरोपी ने कबूलात की थी कि ये लकड़ियों का जत्था घर के इस्तेमाल के लिए खरेड़ी गांव से लेकर आया था। एसओजी की टीम वाहन पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान कोपली गांव कुंभारवाड़ में आए उमेश भाई उर्फे लालू भाई के लकड़ियों के रखने की जगह पर से एक पिकअप नंबर DN09E9578 को रोककर अंदर रखे हुए सागी लकड़ियों को कब्जे में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी चालक संजय कुमार जयंतीलाल निवासी नदीपाड़ा फलिया मोटी वहियाल तहसील कपरड़ा के पास से मुद्दामाल के बारे में कुछ भी कागजात नहीं मिले थे, जिसके चलते लकड़ियां 12 नंग जिसकी कीमत 20,000 रुपये को कब्जे में लेकर आगे की जांच वापी फॉरेस्ट विभाग को सौंपी गई थी। वन विभाग ने चालक के पूछताछ करने पर बताया था कि ये जत्था वो मोटी वहियार से खरेड़ी गांव से घर के इस्तेमाल के लिए लेके आ रहा है। फिलहाल आगे की पूछताछ शुरू की गई है। धर्मपुर के विज्ञान केंद्र पर तहसील कक्षा के मैथ साइंस प्रदर्शन आयोजित किया गया था। 50 जितनी पाठशालाओं ने प्रदर्शन में लिया था हिस्सा। GSRTC गांधीनगर और जिला शिक्षा गांधीनगर BRC भवन धर्मपुर द्वारा तहसील कक्षा का मैथ साइंस का प्रदर्शन जिला विज्ञान केंद्र धर्मपुर पर आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन विधायक अरविंद भाई पटेल के हाथों रिबन काटकर किया गया था, जिसमें 50 से ज्यादा पाठशालाओं ने अपनी विविध कृतियां पेश की थी। विविध विज्ञान की कृतियां उत्कृष्ट प्रकार की होने को लेकर अरविंद भाई ने सभी छात्रों को धन्यवाद देते हुए शुभेच्छा दी थी। आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों ने विज्ञान की आकर्षक कृतियां विज्ञान केंद्र में पेश की थी। दादरा पंचायत में त्रिदिवसीय खेलोत्सव को किया गया है शुरू। खिलाड़ियों में दिखाई दे रहा है उत्साह। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा ग्राम पंचायत की त्रिदिवसीय खेल उत्सव 2022 की शुरुआत की गई है। सरपंच सुमित्राबेन पटेल, उप सरपंच कमलेश भाई देसाई ने इस खेल उत्सव का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर जिला पंचायत के सभ्य वैशालीबेन, पंचायत सेक्रेटरी इनुभाई जाधव और दादरा पंचायत के चुने हुए सभ्यों ने उपस्थित रहकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया था। खेल प्रतियोगिताओं में फुटबॉल, कबड्डी, रस्सी खींच सहित के खेल खेले जा रहे हैं। ग्रामीण खेलवीरों के खेल प्रतिभा का दर्शन हुआ था। ग्रामीण युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए हर साल दादरा पंचायत द्वारा विविध खेलों का आयोजन किया जाता है। कप्तान माजी जिला पंचायत सदस्य जयंतीभाई पटेल और JVG साहिल पास हो रहा है यहाँ पे कबड्डी का।
और इस बार और इसी यहाँ पे फिर से एक बार लीड करते हुए यहाँ पे बढ़िया और ये बढ़िया अंदर आने दीजिए, बाद में आउट कीजिए, अंदर आने दीजिए। और इस बार पहले बार जीते भाई यहाँ पे लीड करते हुए और क्रॉस करके जाते हुए उनकी मिसिस हमारी पंचायत सदस्य की टीम है पूरे लाइन के बाहर। और ये वाइट लेते हुए यहाँ पे जीतू भाई भी आउट, यहाँ पे 2 लोग आउट हो गए। जिला पंचायत में प्रशासन के मार्गदर्शन के हिसाब से आज यहाँ पे ये स्पोर्ट्स का आरंभ किया गया है, जिसमें क्रिकेट में 20 या 22 टीम हुई है, वॉलीबॉल में 20 टीम है, रस्सी खींच में, खो खो में वगैरह में 6-6 टीम आई है। तब बहुत उत्सव के साथ खिलाड़ी यहाँ आए हैं और आज हम यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। आने वाले 2 दिन में और भी यहाँ खेल कूद चलने वाला है और हमने हर गांव लोगों को भी आमंत्रित किया है, स्कूल के बच्चे लोगों को भी बोला है कि अगर आप एक कैबिन बनाना है, इसका कंपाउंड करना है। और प्रशासन से मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए तो आने वाले हमारी युवा पीढ़ी जो बच्चे लोग हैं अच्छे से खेल सके और उसकी तंदुरुस्ती अच्छी रखे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। जय हिंद। वलसाड़ जिले के धर्मपुर तहसील के दिलेड़ी विल्सन म्यूजियम में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए फन वे संडे कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वलसाड़ के धर्मपुर तहसील के दिलेड़ी विल्सन म्यूजियम पर हर रविवार को फन वे संडे प्रवृत्ति की शुरुआत की गई थी, जिसमें बच्चों के लिए हर रविवार को अलग अलग प्रवृत्तियां जैसे कि ओरिगामी क्राफ्ट, क्ले मॉडलिंग, वाली पेंटिंग, लिप पेंटिंग, भरतकाम, ग्रीटिंग कार्ड, मास्क, पेपर बैग, एनवेलप मेकिंग, त्योहार और विशेष दिनों को मनाया जाता है। साथ ही भारत के महान विभूतियों की जन्म जयंती के अंतर्गत सभी प्रवृत्तियां की जाती है। तो इस प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य समझाते हुए म्यूजियम के क्यूरेटर डॉक्टर इंदिरा वत्स ने बताया था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, साथ ही सुषुप्त शक्ति को जगाने के लिए और उनको तेज गति मिले और बुद्धि का विकास हो, धर्मपुर और ग्राम्य क्षेत्र के बच्चों और अभिभावकों को बताया गया है कि फन वे संडे में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। जो भी भाग लेना इच्छते हो तो बच्चों को स्थल पर ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और आगे की माहिती के लिए 9727092646 और 9712830302 पर संपर्क करने के लिए बताया गया है। वलसाड़ के पास चिखला गांव के पास मार्ग पर से एक विशालकाय अजगर का रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया था रेस्क्यू। वलसाड़ के चिखला मार्ग पर एक घर के पास वन क्षेत्र में विशाल अजगर दिखाई दिया था, जिसको लेकर सैनिकों द्वारा अजगर को पकड़ने के लिए जीवदया प्रेमियों का संपर्क किया गया था। जानकारी मिलते जीवदया प्रेमी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे और सफलतापूर्वक इस अजगर का रेस्क्यू कर वन विभाग को सुपुर्द किया गया था। ये विशालकाय अजगर छोटे पेड़ पौधों के बीच फंस गया था, जिसका रेस्क्यू करके अजगर को जीवन दान दिया गया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ के शुगर फैक्ट्री के पास से एक एसयूवी कार में से पुलिस ने लाखों रुपए की शराब को किया जब्त। कार चालक कार को छोड़कर हुआ था फरार। धर्मांतरण की प्रवृत्तियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वलसाड़ जिला समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन।
दादरा नगर हवेली में एक IRB अधिकारी की मौत होते उन्हें सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।